हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद संयम। तो अगर आपने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम पे सिर्फ इतना पढ़ा है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम ना केवल रहा रही रहा है, रही है, रहे के लिए करते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी सिचुएशन के लिए करते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए सबसे पहले इसके पीछे का असली लॉजिक समझते हैं। ठीक है, कि ये रहा है कि हम क्यों लगाते हैं। तो देखो, कोई भी काम अभी यानी कि राइट नाउ चल रहा है या जारी है या पूरा नहीं हुआ, मतलब कि चल तो रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। देखो, यानी कि कार्य क्या है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो यानी कि आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने इसके क्या कर रखा है, डेफिनेशन लिख रखी है, पहचान इसकी, कि दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ और इन प्रोसेसिंग, यानी कि जो अब चल रहा है या प्रोसेस में है। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और भी बहुत सारी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो देखो, आइए समझते हैं हम वो कौन कौन सी सिचुएशन हैं। तो देखो, सबसे पहला जो प्रयोग, यानी कि हमें इन तीन मुख्य स्थितियों में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तीन मुख्य स्थितियों में, यानी कि तीन अलग अलग सिचुएशन में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो लॉजिक ए है वो क्या है, एक्शन हैपनिंग नाउ, यानी कि अभी हो रहे काम, जो काम आपकी आंखों के सामने हो रहा है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है, तो तुम्हारी आंखों के सामने वो काम हो रहा है। ठीक है, या द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके सामने क्या हो रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने कार्य हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, यू आर रीडिंग अ ब्लॉग, तुम एक ब्लॉग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये भी क्या, तुम्हारी आंखों के सामने क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अब अपना लॉजिक नंबर 2, यानी कि लॉजिक नंबर बी। इसमें क्या होता है, टेम्परेरी एक्शन होते हैं। क्या होता है, टेम्परेरी एक्शन, यानी कि अस्थायी काम होता है। यानी कि जो काम यानी कि हाल ही में, मतलब कि इन दिनों चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बोलते समय भी हो रहा हो। भाई जैसे कि अभी हम जो पहला लॉजिक था यार, बोलते समय हो रहा था, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पक्षी उड़ रहा है, भाई हम बोल रहे हैं लेकिन वहाँ वो उड़ता जा रहा है। लेकिन ये कुछ काम ऐसे हैं, अस्थायी काम है। लेकिन जैसे कि मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब तुम बोलो जब ही हो रहा है, लेकिन काम क्या है, वो हो रहा है। जैसे कि आई एम रीडिंग अ न्यू नॉवल दिस डेज, मैं इन दिनों एक नया उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि ये काम क्या है, हो रहा है, लेकिन अस्थायी है। मैं मान लो, अब मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ भाई, कि जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त है भाई, वो कह रहा है आजकल क्या चल रहा है भाई तेरा, तो ना भाई यार क्या बताऊँ, आजकल तो कुछ नहीं इतना खास, लेकिन हाँ मैं इन दिनों एक नोवेल पढ़ रहा हूँ, मैं इन दिनों एक नोवेल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ही इज़ वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट, वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अब जरूरी थोड़ी हो तुम्हें बताते समय काम भी कर रहा है वो, लेकिन वो एक अस्थायी है, टेम्परेरी है, बता रहा है तुम्हें। ठीक है, कि ही इज़ वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट, वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं अपने लॉजिक नंबर 3 की। इसमें क्या बात करते हैं, देखो, फ्यूचर प्लान्स, यानी कि भविष्य के निश्चित कार्यक्रम। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था कि जो फ्यूचर का कुछ निश्चित फिक्स काम है, ठीक है, वहाँ पे हम करते हैं। लेकिन तो उनमें डिफरेंस आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, भविष्य के ऐसे काम जो पक्के तौर पर तय हो चुके हैं, जैसे कोई यात्रा, मुलाकात आदि, ये सब। ठीक है भाई, मुलाकात तो बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, कल क्या काम है, मैं कल कुछ नहीं, यार बस कल तो मुझे एक मीटिंग में जाना है। ठीक है, अब बाकी तुम समझदार हो, समझ जाओ। तो देखो, एग्जाम्पल समझते हैं। आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, यानी कि मैं कल जयपुर जा रहा हूँ, मैं कल जयपुर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक निश्चित कार्यक्रम होगा, लेकिन क्या है, भविष्य में होएगा। भाई आज तो नहीं जा रहा ना। और हम क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में जब तुम लगातार कोई काम कर रहे हो। अरे इनके बारे में कौन बताएगा भाई, यहाँ पे भी तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो वो चीज़ छोड़ दो, अब बिल्कुल लॉजिक से और पूरे तरीके से कंप्लीट चीज़ों को पढ़ो। अगला देखो, वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल ऑन मंडे, हम सोमवार को प्रिंसिपल से मिल रहे हैं। ठीक है भाई, प्रिंसिपल से मिल रहे हैं।
तो सोमवार को मिल रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा कार्य था जो भविष्य काल में क्या था, निश्चित था, लेकिन क्या ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के में प्रयोग होगा। आगे बात समझ में। तो अब बात करेंगे हम अपनी हेल्पिंग वर्ब की। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के नाम पे डू या डज लग रहा था, जिन्हें देख के हम बता देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के नाम पे एम, इज और आर लगता है। जैसे कि अभी मैं सेंटेंस में आपको बताया था, कहीं पे इज आ रहा था, कहीं पे एम आ रहा था, ठीक है। जैसे कि रोहन इज गोइंग टू स्कूल, रोहन स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो अब ये कब इज लगेगा, कब एम लगेगा, कब आर लगेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम। आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम। और जो इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, कोई भी क्या हो, सिंगुलर नेम हो, यानी कि एक वचन हो, वहाँ पे लगा देंगे हम इज हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के लिए मतलब कि, और जो हमारा आर है वो लगता है प्लुरल, यानी बहुवचन के लिए, जैसे वी, यू, दे, ठीक है। इस तरीके से इतनी बात समझती है। एक बार देखो, मेन वर्ब्स, यानी कि जो मेन वर्ब होगी ना हमारी, जैसे कि जाना, आना, रहना, खाना, पीना, सोना, उठना, जागना, ये सब हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तो उनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखो, जैसे गो तो मेरी मेन वर्ब थी, इसके साथ आईएनजी का, तो ये जो आईएनजी है यही दर्शाने आ जाती है कि ये कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। किसका टेंस है, कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, यानी कॉन्टिन्यूअस की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम कहते हैं, इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जैसे वर्ब की वैसे वैसे तो देखो 3 ही फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन 2 फॉर्म और होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, का प्रयोग होता है। तो इसमें उसी में से चौथी नाम की होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। जैसे कि पिल्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। आगे की बात समझ में। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट पेज। अब बात करते हैं हम सेंटेंस को बनाने के मेन रूल्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था कि किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो सेंटेंस हो बनाएंगे हम, वो बनाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक, और इन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहला वो आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या होगा, उसके साथ एनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स भी हमारे आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि सी, लड़कियाँ गा रही है। उसके बाद क्या आएगा, देखो, इज, एम, आर। अब वो डिपेंड्स करता है सब्जेक्ट पर। ये किस पर डिपेंड्स करते हैं, सब्जेक्ट पर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो आर लगेगा, अगर आई है तो उसके साथ एम लगेगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पर इज, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है, गाना, ठीक है, गाना गाना, यानी कि सिंग, क्या आएगा, सिंग, और उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, तो सिंगिंग अ सॉन्ग। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, खेलने का काम कौन कर रहा है भाई, हम। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, हम, तो यानी कि वी। अब ये देखो पुलर की तरह आ रहा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। उसके बाद क्रिया क्या हो रही है, खेलना, तो उसके लिए प्ले, और उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग, ठीक है। प्लेइंग वोट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो बच्चे सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं ऑब्जेक्ट पहचानने में करते हैं। सबसे सिंपल ट्रिक है, मैंने बेसिक वीडियो में बता रखी है, अगर नहीं देखी है तो भाई वो सबसे पहले वे बेसिक वीडियो कर लो, फिर यहाँ पे आओ। पहचानना यही है कि वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो, कुछ हम इजी अफर्मेटिव सेंटेंस एक एक दो दो समझ लेते हैं, बाकी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम मिक्स करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस मिक्स करेंगे, इसमें कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है इसमें, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो देखो, अब इसमें क्रिया कौन कर रहा है, खाना खाने काम कर रहा है मैं, तो क्या आएगा सब्जेक्ट के तौर पे आई, क्या आ गया, आई। उसके बाद अब बात करते हैं किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, कि इज लगाऊं, आर लगाऊं, क्या एम लगाऊं। तो आई के साथ क्या रहेगा, एम, आई के साथ क्या रहेगा, एम। उसके बाद क्या आएगा मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या रहेगा होना, ईट, क्या हो रहा, ईट। अब आईएनजी भी तो जुड़ेगा, तो ईटिंग। अब ईटिंग वॉट, क्या खा रहा है, खाना, ईटिंग द फूड। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और बना लो, बाकी फिर आप खुद बना लेना, तो ईजी वाले, ठीक है। आगे देखो, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। तो देखो क्रिया कौन कर रहा है, वह, तो यानी कि
ही। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो इज, और भाई क्रिया को इसमें जाना तो गो, और इसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, गोइंग। कहाँ पे जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल। इतनी बात समझ में आ गई। बाकी ये 3 सेंटेंस आप खुद बना लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और इनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब बात करते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक सेंटेंस जो होते हैं, जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा बेटा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा इज आर एम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स जो भी होंगे, ठीक है। यहाँ देखना एम नोट का कोई शॉर्ट फॉर्म जैसे कि होता है एमन, ठीक है, नहीं होता। लेकिन इज नोट का इजेंट होता है, और आर नोट को आरंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। क्या बोलते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। लेकिन एम नोट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ये नोट कर लेना बात, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं अपने अब एग्जाम्पल्स को। बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। देखो मैंने कहा था इट का प्रयोग हम इंसानों को छोड़कर हर जगह कर सकते हैं। इट का प्रयोग हम इंसानों को छोड़कर हर जगह कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर बेसिक वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन बस ये वाली बात ध्यान रखना है, इट का प्रयोग हम इंसानों को छोड़कर हर जगह कर सकते हैं। तो देखो बारिश हो रही है, अब बच्चों इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। यार इसमें सब्जेक्ट क्या है, बारिश नहीं हो रही है। अच्छा, होना हो गया, ठीक है भाई, बारिश नहीं हो रही है, इसका तो रेनिंग हो गया। सब्जेक्ट क्या है, तो उसमें बेटा सब्जेक्ट लगाते हैं हम इट। क्या लगाते हैं, इट। आई सिंगुलर की तरह टीटर होता है तो उसके लिए इज। फिर उसके बाद क्या आएगा, नोट। अब भाई बारिश, बारिश की क्या होती है, बारिश नहीं होने की, भाई बारिश होने की होती है रेन। क्या होती है, रेन, और इसके साथ आईएनजी जोड़ दिया, रेनिंग, ठीक है ना। तो इज, इट इज नॉट रेनिंग, या इट इज इन रेनिंग, ठीक है। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो देखो वे झूठ बोलने का काम कौन नहीं कर रहे, वे तो मेरे सब्जेक्ट हो गया, दे। उसके बाद पुल रहता है तो आर। उसके बाद क्या आएगा, नोट। उसके बाद देखो झूठ बोलने को टैली, टैला लाए। तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइन कर देते हैं। नहीं, जो मेरा पहला वर्ड है टैल, बोलना हो तो वही है, ठीक है। उसके साथ आईएनजी कर दूंगा तो टेलिंग अ लाई। आगे समझ में। तो देखो कुछ बना लेते हैं सेंटेंस। मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो खेलने का काम कौन नहीं कर रहा, मैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, आई। आई के साथ क्या लगेगा, एम। फिर नेगेटिव है तो नोट, ठीक है। और खेलने क्या हुआ है, प्लेइंग। प्ले हुआ है, आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग, ठीक। आगे देखो, वह नहीं रो रही है, वह नहीं रो रही है। तो लड़की है कि सब्जेक्ट सी। फिर क्या आएगा, इज। फिर क्या आएगा, नोट, ठीक है। और रोने क्या हुआ है, क्राइम, या वीपिंग भी होता है, ठीक है, क्राइम। आगे समझ में। बाकी 3 सेंटेंस तुम्हें खुद बनाने हैं। अब बात करते हैं हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस के बारे में। इसमें देखो क्या होता है, ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो शुरू में आ जाती हैं, और वाक्य जो जो सेंटेंस होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुरू में आ जाती है, ठीक है। तो देखो इज आर एम हमारी शुरू में आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो इसमें नोट क्या, वाक्य क्या से शुरू हो, अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहे हो। एग्जाम्पल देख दो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक है, तुमसे पूछ रहे हैं, या तो तुम क्या हुए हाँ, या क्या हुए ना, ठीक है। तो देखो अब वाक्य जब क्या से शुरू हो गया तो हेल्पिंग वर्ब हमारी शुरू में आ जाएगी। अब डिपेंड्स करता है कि इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, ये सब्जेक्ट पर, किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। तो स्कूल कौन किसके बारे में आता है, तुम के बारे में। तो ये तो मेरा बाई प्लूरल हो गया, तो मैं क्या लगाऊँ, आर। क्या लगा दूंगा, आर। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना तो गो, और आईएनजी जुड़ेगा, गोइंग टू स्कूल। मैंने बताया था घर का छोड़ के स्थान, बाकी तुम किसी भी स्थान पर जा रहे हो तो वहाँ पर टू लगा देते हो, ठीक है। वहाँ पर क्या लगाते हैं, टू स्कूल। आगे सुन में, क्या राम पढ़ रहा है, क्या राम पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट पढ़ने का काम कौन कर रहा है, भाई राम। तो सिंगुलर तो क्या आएगा, इज, शुरू में आएगा इज, फिर सब्जेक्ट मेरा राम, फिर क्या पढ़ने का क्या होगा, स्टडी, और उसके साथ आईएनजी, स्टडी, और फिर मेरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इज राम स्टडिंग, क्या राम पढ़ रहा है। आए थोड़े से हम सवाल बनाते हैं यहाँ पे, मतलब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो देखो ये तो खैर ये वाला था, चलो कोई नहीं बनाते हैं। तो तुम, सब्जेक्ट क्या होगा भाई, तुम। तो यानी कि यहाँ पे आएगा शुरू में आर, उसके बाद क्या आएगा, यू। उसके बाद क्या आएगा,
पढ़ने की क्या होगी, उसके बाद होगी पढ़ने की स्टडी, और उसके साथ जुड़ जाएगा ING, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ, क्या वह सो रही है, क्या वे दौड़ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इस वाले को बनाते चलो, बाकी तुम बना लेना। ये सारे के सारे मेरे कॉन्टिन्यूस टेंस हैं। तो क्या वे, तो वे के लिए क्या आर, फिर क्या सब्जेक्ट दे, फिर क्या दौड़ने क्या रन, और आयो जुड़ जाएगा रनिंग, क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में। तो अब बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखो इसमें स्ट्रक्चर क्या चलता है, इसमें कुछ नहीं है। जो हमारा नोट था ना, वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ही आएंगी, इज आर एम शुरू में, फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर कहीं भी नोट दिख रहा है, वो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा। इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में बस एक चीज़ याद रखनी है, सब्जेक्ट के बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है। तो देखो ये स्पोकन में इसकी शॉर्ट फॉर्म चलती है ना, देख लेना। एग्जाम्पल देखो, क्या वह खाना नहीं बना रही है, क्या वह खाना नहीं बना रही है। तो देखो वह क्या होगा, वह बना रही है, लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, क्या आएगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट क्या होगा मेरा सी। उसके बाद नोट आ जाएगा, नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है, खाना बनाना, तो कुकिंग, फिर क्या आएगा फूड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इज सी नॉट कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं बना रही है। एक और देख लो, क्या मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई बात करने का काम कौन नहीं कर रहा, मैं, ठीक है। तो एम शुरू में क्या आएगा एम, फिर उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा नोट, उसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक, बात करने की टॉक होती है, और ING जोड़ दूँ टॉकिंग टू यू, और क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि यू, बहुत सारे बच्चे कहते क्या 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 मैं, अभी अगर होता है ना क्या मैं तुमसे, तो तुम के लिए भी लिख देते हुए और यहाँ। तो गलती करते हैं, ऐसी छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं बच्चे, वाकई में करते हैं भाई, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। आइए कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। क्या तुम नहीं सो रहे हो, क्या तुम नहीं सो रहे हो, तो तुम यानी आर आ जाएगा, क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा यू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है ना नोट, फिर स्लीप, और उसके साथ ING स्लीपिंग, बस क्वेश्चन मार्क। आर यू नॉट स्लीपिंग, क्या तुम नहीं सो रहे हो, ठीक है। क्या वह खाना नहीं खा रही है, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, इस तरीके से। तो अब हम इसकी मतलब कि ये बात देखो इजी सेंटेंस है, ये आप खुद बना लेना। अब मैं बात करते हैं अगले वाले की, ठीक है। अब बात करते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि इन्हीं को हम WH फैमिली वाले सेंटेंस भी बोलते हैं। तो देखो क्या होते हैं ये, इसमें कुछ नहीं होता। जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कौन, किसका, कितना, ये सब मैंने वैसे आपको बता दिया है, ठीक है। ये आ जाएँ तो हम डबल इंट्रोगेटिव यानी कि WH फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कब क्यों कहाँ सेपरेट W से शुरू होता है, वैन, हु, विच, ठीक है, हुज, ये सब W से शुरू होते हैं, इसलिए हम WH फैमिली भी कह देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम WH वाले वर्ड लिखेंगे, उसके बाद इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, देखो वाक्य के बीच में क्या कहाँ, तो सबसे पहले ये लिखना हम, तो कहाँ को कहेंगे वेयर। उसके बाद इज MR, वो डिपेंड्स करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट में रहा तुम तो पुल रहा है तो क्या आएगा आर, ठीक है। तो फिर क्या कहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, फिर जाने के गो और ING जुड़ेगा गोइंग, ठीक है। ऐसी क्या, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, तो व्हाट इज ही डूइंग। तो देखो वह आ गया, वाक्यों के बीच में क्या आ गया, तो सबसे पहले लगाऊंगा वाट, क्या लगाऊंगा वाट। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो इज, उसके बाद सब्जेक्ट खुद आ जाएगा, फिर डूइंग। आगे बात समझ में। अगला देखो वे कब आ रहे हैं, देखो कब, तो इसके वैन आ गया, बेटा उल्टा गया पहले। उसके बाद आर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जनों की बात हो रही है, तो आर, वे यानी कि दे कमिंग। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें आपको क्या करना है, ये इजी इजी से सेंटेंस है, इन आप खुद बना लेना, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। इसमें बात करेंगे हम डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। भाई मैंने समझाया था, देखो ये हमारा छठा टाइप है
किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, इसमें भी सेम वही कंडीशन जो हमारी क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव वाले में थी, सेम इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट जुड़ जाएगा, बाकी सब सेम है। देखो WH वाला आ जाएगा, फिर इज RM आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट जुड़ जाएगा बस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो वाक्य के बीच में आ गया क्यों। क्या आ गया? क्यों। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्योंकि वाई, WH आ गया वाई। उसके बाद देखो तुम, मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? प्लूरल है तो आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट खुद हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर वर्ब की जाने की होगी गो, और उसके साथ ING जुड़ जाएगा, टू स्कूल, टू स्कूल। ऐसे देखो, वह आज काम क्यों नहीं कर रहा है, तो फिर क्यों आ गया। तो वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ सबसे शुरू में लिखते हैं तो वाई। अब डिपेंड्स करता है, यहाँ इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं सब्जेक्ट पे, तो वह एक सिंगुलर तो इज जाएगा, फिर सब्जेक्ट खुद आएगा यानी कि ही। क्या आएगा? ही। फिर उसके बाद नोट जरूर लग जाएगा, नोट। फिर क्या आएगा? क्रिया, काम करने को होता है वर्क, ING जुड़ेगा वर्किंग, और आज के लिए टुडे, आज के लिए टुडे, और क्वेश्चन मार्क। आगे बात सुन में। तो देखो, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्यों पहला जाएगा वाई। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद देखो हमारा आएगा इज RM, तो भैया तुम यानी कि प्लूरल है तो आर लगेंगे, आर। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट यू, नेगेटिव है तो नोट सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ ING जुड़ जाएगा। ठीक है। तो वाई आर यू नॉट गोइंग, फिर क्या आएगा? स्कूल, तो टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ थी, तो बाकी सेंटेंस आप खुद बना लेना। ठीक है। ठीक है भाई, ये हमारे मेन रूल्स ख़त्म हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दो काम करेंगे। क्या? एक तो जो और भी कई कई अलग अलग जगह सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जब इसके साथ हम ING नहीं लगा सकते। ठीक है। जैसे कि मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। देखो, ये सारी की सारी ऐसी वर्ब होते हैं, फील, सी, हेयर, टेस्ट, ये सब ऐसी वर्ब होते हैं जिनके साथ हम ING का प्रयोग नहीं करते। और ये कैसी वर्ब होती है? स्टेटिव वर्ब होती है। इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और क्या कहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। ठीक है। जैसे कि अब मान लो ये वाला था, हु के साथ नकारात्मक वाक्य बन रहे हो तो हु का सब्जेक्ट बना सकते हैं, या इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और मॉडरेट लेवल से और हाई लेवल के क्या करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये दो वीडियो देख लेना आप, एक तो जो मैं आप डालूंगा, आज डालूंगा, और एक जो कल डालूंगा। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का खत्म, और इसके बाद तुम्हें कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं हम कि अब हमें काम क्या करना। भाई मैं अभी भी बता दूँ, जिसने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी वो पहली वीडियो देख ले, तब यहाँ पे आए। इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप चलती है, अदरवाइज आपको फिर दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा समझने में। ठीक है। तो और अगर आपको जनरली ये बात, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अगर आपको सच में लग रहा है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा अलग है, या मतलब कि ये चीज़ के बारे में पता नहीं था, अभी इन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया है, या पता तो था लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं पता था जैसा भैया ने समझा दिया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर दो। देखो, जितना तुम ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओगे मेरा मोटिवेशन उतना बढ़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे कोर्स बिल्कुल फ्री पढ़ा दूंगा, पूरा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। बेसिक से इसमें 1 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पूरे यूट्यूब पे कंप्लीट इंग्लिश फ्री में नहीं मिलेगी, और मैं दूंगा। ठीक है। और मैं यूट्यूब से भी निवेदन करता हूँ, अगर आपको भी मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी ग्रो करवाएं। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक से भेजें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।